नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का जैन रोजगार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज अपने सीरीज में बीपीएससी टीआरई की। टीआरई 4 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। पहला क्लास चैप्टर 1 हमने ले लिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। तो भाई चैप्टर 1 में हमने क्या क्या देखा? चैप्टर 1 में हमने देखा इतिहास कैसे खोजा जाता है और जो जो स्रोत हमारे पास आते हैं उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। चलिए भाई, तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भाई साहब वो जो इंसान था, जो बंदर हुआ करता था कभी, वो किस तरीके से एक जानवर अपने जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे इंसानियत में कन्वर्ट करता है, इसकी पूरी कहानी को हम समझेंगे आज के इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, शिकार संग्रहण से लेकर भोजन उगाने तक, यानी आखेटक शिकारी जब हम हुआ करते थे और उसके साथ साथ भोजन को इकट्ठा किया करते थे। और सिर्फ भोजन पहले इकट्ठा किया, लेकिन आगे चल के हमने क्या किया कि उसी भोजन को उगाना सीख लिया। कैसी रही हमारी जर्नी, कैसा रहा हमारा सफर? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने ये रहा कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई जो शुरुआत के लोग थे, जो प्रारंभिक लोग थे, जो आदि मानव लोग थे, जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, हेडलबर्ग लोग हुआ करते थे, वो लोग भाई एक जगह क्यों नहीं टिका करते थे? क्यों वो बार बार घूमा करते थे? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लीजिए स्थिति ऐसी है कि जमीन पर सारे बंदर घूम रहे हैं, सारे जानवर घूम रहे हैं, इंसान कोई भी नहीं है। अगर इंसान नहीं है तो बिल्डिंग भी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई भी भवन नहीं मिलेगा, ना स्कूल मिलेगा, ना कॉलेजेस मिलेंगे, है ना यार। इंसान ही, अपन जानवर ही अच्छे थे, कहां पढ़ाई के चक्कर में पड़ गए, है ना। मन में ये भी बातें आ रही होंगी, भाई साहब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके बहुत कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये लोग क्यों घुमा करते थे? सिंपल सी बात है, जब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पेड़ पौधा, नदी नाले, झरना, झील, यही सारी चीजें होंगी, तो भाई इंसान या जानवर कह लो अपने भोजन के लिए क्या करेगा? भाई अगल बगल देखेगा, बोलेगा यार क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक है, लाओ पेड़ पर से फल तोड़ लिया, फूल तोड़ लिया, तना तोड़ लिया, जड़ तोड़ लिया, सारी चीजें हम लोग तोड़ तोड़ के खाने लगे। सामने कोई जानवर दिख गया, उसी को मार के खाने लगे। अच्छा इतना ही नहीं, अपने जैसा जानवर भी सामने दिखा तो मन में यही रहती थी। आज के डेट में जो जिस हिसाब से कलयुग चल रहा है, इस हिसाब से ये मान्यता है या फिर ऐसी मतलब वो बन गया है कि लूट लो। एक इंसान आज दूसरे इंसान से सबसे ज्यादा क्या है, परेशान रहता है। वही चीज पहले भी थी भाई, पहले अपने जैसा आदमी मिला, आनंद आनंद आ गया। क्या आ गया भाई साहब? इतना बड़ा जानवर मिल गया, 4-5 दिन तक तो भोजन का इंतजाम हो गया। पहले ये कहानी हुआ करती थी। तो वो जानवर किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे? जब कुछ भी नहीं होगा काम करने के लिए, तो कोई ना कोई चीज तोड़ के खा लेंगे, किसी को मार के खा लेंगे। तोड़ के खाया है, अपने लिए भी खाया है, और घर पे मान लो कि कहीं जा रहे हैं, उनके साथी संगाती हैं, कुछ अच्छा लग गया, अपने पास इकट्ठा करके रख लिया। भाई हम भी खाएंगे, हमारे दोस्त लोग भी खाएंगे, हमारे घर वाले भी खाएंगे, उनके लिए भी लेके जा रहे हैं। ये जो लेके जाने का प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं हम लोग संग्रहण। क्या कहते हैं? संग्रहण। यही संग्रहण करने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। भाई साहब किसके लिए? सबसे पहला समझ में आया, किसके लिए? भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। तो सबसे पहला जो घूमने की शुरुआत होती है वो किस चीज से होती है? वो होती है हमारे अपने भोजन के लिए, कि भाई हमको अपना भोजन कहां मिले। फिर समय बदला, धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया। हम जानवरों का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए, पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पालतू जानवरों को भी कुछ खिलाओगे यार, चारा वारा घास वास कुछ खिलाओगे? कहां बिल्कुल खिलाएंगे। तो जिस जगह पे चारा है उस जगह पर तो भाई साहब बहुत मस्ती से अपना जानवर आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वो चारा बहुत दिन तक नहीं है। मान लीजिए कि आपके बगल के घर में या घर के बगल में कोई बहुत बड़ा मैदान है, उसमें बहुत सारी घासें हैं और वहां पे बहुत सारे पशु आ गए, वो चारा खाना शुरू कर दिया। तो एक समय आएगा जब वो चारा खत्म हो जाएगा। भाई साहब वो चारा जब खत्म होगा तो पशु क्या खाएंगे? भूखा तो रखोगे नहीं। तो भाई फिर कोई और जगह खोजोगे कि अरे यार यहाँ का चारा खत्म हो गया, घास खत्म हो गई, चल भाई अपन दूसरे जगह चलते हैं। तो भाई आप अपने भोजन के लिए पहले घूमे, दोबारा अपने पशुओं के भोजन के लिए दोबारा आप घूमना शुरू करेंगे कि भाई हमारे जानवर को कहीं से मिल जाए, है ना। आप लोग देखते हैं गांव वगैरह में या
कस्बों वगैरह में देखते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो सबसे ज्यादा पशुपालकों को चिंता इस बात की होती है कि भाई गाय हमारी क्या खाएगी, उसके लिए चारा का इंतजाम करना है। वो इंसान खुद के खाने से पहले अपने गाय की चिंता करता है, अपने पशुओं की चिंता करता है कि भाई उसका खाना कहीं से आ जाए। ठीक है जी, तो खाने की बात अपने लिए पहले, जानवरों की दूसरी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग घूमना शुरू कर दिए तो कुछ कुछ ऐसा भी एरिया है जहां का मौसम हमारे हिसाब से नहीं है। सपोज करिए घूमते घूमते चले गए हिमालय, रहने वाले थे मरुस्थल के, पहुंच गए हिमालय, मरुस्थल में भयानक गर्मी पड़ती है, पहुंच गए हम हिमालय, हिमालय में बहुत ठंडी पड़ती है। भाई साहब वहां तो फिर कोई काम ही नहीं बचेगा, शरीर ही हमारा उस लायक नहीं है, तो हम करेंगे क्या? तो भाई साहब मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस मौसम में होता यह है कि सर्दियों के मौसम में हिमालय के रेंज में जितने लोग रहते हैं वो लोग नीचे उतर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ ज्यादा पड़ेगी, जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। तो जब जीवन कठिन होगा, भाई ऐसा जीवन कौन जीना चाहेगा? परेशानी में जीना चाहोगे? हम आपसे पूछते हैं, क्या आप परेशानियों में जीना चाहते हैं? बोला बिल्कुल नहीं सर, परेशानियों में जीना नहीं चाहते, इसीलिए तो क्लास में बैठे हैं कि भाई साहब जॉब वॉब हो जाएगी, है ना। तो ये कहानी इनके साथ भी रहेगी, मौसम से परेशान ये भी होंगे, मौसम की मार इन्हें भी झेलनी पड़ेगी, और जब ये मौसम से परेशान होंगे तो दूसरे मौसम की तलाश में दूसरे जगह पर जाएंगे। अच्छा, ये तो कहानी हो गई भाई साहब कि हम लोगों ने ट्रैवल किया, भोजन रहा, पशुओं का भोजन रहा, मौसम रहा, और जो तीसरा सबसे बढ़िया, सॉरी चौथा जो सबसे मतलब कह सकते हैं कि कारणों में है ना, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि भाई जल, पानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, पीने के लिए जरूरी है, हमारे पीने के लिए जरूरी है, हमारे पशुओं के, और यही पानी जरूरी है हमारे खेती के लिए। और ये वही समय नहीं है, क्या ये वही समय नहीं है जब इंसान धीरे धीरे खेती शुरू कर रहा है? और खेती शुरू करने के लिए भाई साहब क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि जहां पानी मिलेगा वहीं पे आपको उपजाऊ भूमि मिलेगी, वहीं पर आप फसल अच्छी उगा पाओगे, वहीं पर आपका भी पेट भरेगा और आपके जानवरों का भी पेट भरेगा। तो भाई साहब घूमने के पीछे जो हमारा कारण था, ये 4 कारण बहुत स्पष्ट है। प्रश्न इनमें से बनाया जा सकता है कि आरंभिक लोग क्यों यात्राएं किया करते थे, या आरंभिक लोग इधर उधर क्यों खाना बदोश की जिंदगी बिताया करते थे। ऑप्शन में हो सकता है ये चारों ऑप्शन रहे कि स्वयं के भोजन के लिए, पशुओं के भोजन के लिए, जल के कारण, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उम्मीद है ये सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है जी, चले भाई अगला सवाल अब हम देखेंगे, मतलब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि भाई साहब इन लोगों के बारे में हमने जाना कि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। अब देख रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? अपने भोजन के लिए, जानवरों के भोजन के लिए, मौसम के कारण, पानी के लिए। लेकिन सवाल आया कि सर हमको इसके बारे में जानकारी कैसे पता चली कि यार वो बंदर आदमी यहां से वहां गया, वो जानवर आदमी यहां से वहां चला गया, इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी कहीं से तो मिली होगी। हमने कहा सर, हमने फिर वही अपना इतिहास को खोजने का तरीका अपनाया। बोले क्या तरीका है? हमने कहा मिट्टी खोदना चालू कर दिया, है ना जी। जैसे ही हम मिट्टी खोदना चालू करेंगे तो इनके द्वारा जो सामान इस्तेमाल होगा, भैया वो समन्वय तो मिट्टी के अंदर मिलेगा ना जी, इसके अंदर वो सामान मिलेगा ना, मिट्टी के अंदर की उन्होंने क्या क्या सामान इस्तेमाल किया। तो भैया जो जो सामान मिलेगा उसके आधार पर हम कहेंगे कि ये लोग इस चीज का इस्तेमाल करते थे। आपको थोड़ा और डिटेल में अगर लेके चले, ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कि आज आप अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आज से 2000, 4000, 5000 साल के बाद जब आपके कमरे की खुदाई की जाएगी, जब कमरे का उत्खनन किया जाएगा, तो बताओ आपके पास क्या क्या सामान मिलेगा? आज जो आपके पास है वही सामान तो कल मिलेगा। कॉपी कलम आपके पास है, तो 5000 साल के बाद जो उत्खनन करने वाले होंगे, जो खुदाई करने वाले होंगे, वो ये कहेंगे कि इस कमरे में जो लड़का रहता था वो पढ़ा करता था। ये कॉपी, क्या पता उन्हें कॉपी का नाम कॉपी पता हो या ना हो, किताब का नाम किताब पता हो या ना हो, लेकिन वो जरूर कहेंगे एक ऐसा सामान मिला है जिस पर पन्ना है, जिस पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लिखने के लिए कलम मिला है, और किस चीज पर रखा हुआ था? वो टेबल पे रखा है, मतलब टेबल पर किताब को रख के और तब कलम से लिखा जाता था। क्या खड़े होकर लिखते थे, बैठ के लिखते थे, बगल में कुर्सी मिल जाएगी? तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये पूरा सेटअप लग रहा है कि विद्यार्थी का है, कहीं ना कहीं पढ़ने वाले का है। तो ये जो अंदाज हम लगा रहे हैं, और जरूरी नहीं कि हर बार वो ये सेटअप हर बार विद्यार्थी का ही हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता वहां क्लर्क कोई बैठ के अपना काम कर रहा हो, क्या पता वहां पे कोई लेखक अपना काम कर रहा हो, क्या पता वहां पर किसी कंपनी का आदमी अपने कंपनी के लिए काम कर रहा हो, है ना। तो हम लोग सिर्फ एक क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं सामानों को देखकर कि अरे भाई साहब इसका तो ये इस्तेमाल किया गया होगा। आज से 5000 साल के बाद अगर किसी को स्मार्ट बोर्ड मिलता है
है ना, और ये पेन मिलती है, और ये पेन, इस पेन में ना क्या है भाई साहब, कहीं इंक विंक कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि 5000 साल के बाद लोग मिले, उन्हें ना पता हो कि ये स्मार्ट बोर्ड है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में तो यही बताएंगे ना कि हो सकता है भाई इसको किसी चीज में डुबा करके लिखा जाता हो सकता है इससे किसी चीज को खुरेचा जाता हो। तो ये अंदाज लगाने वाली बात है भाई, कैसे अंदाज लगेगा, है ना। अब एक चीज बताओ, जो जानवर लोग थे, अब आते हैं वापस जानवरों पे, कि जानवरों ने क्या सामान इस्तेमाल किया भाई साहब। सब तरफ नदी नाला पेड़ पौधा झरना यही सब तो है, मकान वकान कहीं है नहीं, ईंट वगैरह कुछ है नहीं, तो या तो लकड़ी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, पानी मिलेगा, यही सारी चीजें मिलेंगी। अब आप एक चीज बताइए, अगर वो लोग, क्या लगता है वो लोग किस किस चीजों का इस्तेमाल किए होंगे। आपको एक सिचुएशन में देता हूं, ज्यादा बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे, है ना। मान लीजिए कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं। कहां खड़े हैं, किसी नदी के किनारे आप खड़े हैं, और जब नदी के किनारे खड़े हैं तो आपने देखा कि आपके पास, ठीक है, थोड़ी ही दूर पर आपने क्या देखा कि आपसे थोड़ी ही दूर पर एक, आप यहां पर खड़े, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थोड़ी दूर पर यहां पर एक बकरी का बच्चा है जी, या फिर कोई जानवर है ना, यहां पे बैठ के क्या कर रहा है, पानी पीने आया है। आपको उसको मार के खाना है, क्या करोगे ये बताओ। मारने के लिए उसके पास जाओगे, वो भाग जाएगा, क्या करोगे, कुछ चला के मारोगे भाई साहब, क्या चला के मारोगे, बोलोगे अगल बगल जो दिखा वही चला के मार देंगे। और उस समय हथियार तो था ही नहीं, हथियार नहीं था, क्योंकि सारे जानवर थे, जानवर हथियार कैसे बनाएगा। कहा कि जो मिला होगा वही उठा के मारा होगा। क्या मिलेगा, धरती पर अगर देखोगे तो या तो पत्थर मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी, लकड़ी टूटा हुआ, अगर ऊपर से टूटा हुआ है तो लकड़ी मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वो पत्थर ट्राई नहीं किया होगा, क्या उसने लकड़ी नहीं चला के मारा होगा, क्या वो मिट्टी चला के, मिट्टी का ढेला हो सकता है कि बना के मारा हो, कि क्या पता इससे मर जाए। और मिट्टी का ढेला जब उस पर जानवर पर पड़ा हो तो जानवर बोला अबे मिट्टी के ढेल, मिट्टी से मारोगे क्या है, जानवर तो झाड़ झुड़ के चल देगा। इसका मतलब मिट्टी जो हाथ से उठा के फेंका गया वो कारगर नहीं रहा होगा। क्या लगता है, वो लोग पेड़ों से क्या लकड़ियां नहीं तोड़े होंगे भाई साहब, लकड़ी थोड़ी बड़ी होती है, दूर से आप मारो तो मर भी जाएगा, लकड़ियां भी इस्तेमाल किया गया होगा, है ना। उसके बाद जो जमीन पर पत्थर रखा है वो पत्थर भी उठा के मारा होगा, तीनों ही चीजें इस्तेमाल की गई होंगी। क्या पता घास फूस भी इस्तेमाल किया गया हो, और भी सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल की गई होंगी। लेकिन हमें प्रमाण किस चीज का मिला भाई, क्या वो मिट्टी आज तक रह सकती है, क्या वो लकड़ी आज तक सुरक्षित रह सकता है। जवाब है बिल्कुल नहीं, लकड़ियां सड़ जाती है तुरंत, है ना जी। पत्थर कभी सड़ता है जी नहीं, पत्थर कभी नहीं सड़ता है, ठीक है जी। तो भाई साहब इन्होंने पत्थर का जो इस्तेमाल किया, तो पत्थर के रूप में सामान हमको मिला, क्योंकि पत्थर नष्ट नहीं हो सकता है, लकड़ी नष्ट हो सकता है, क्या पता लकड़ी का इस्तेमाल हो लेकिन नष्ट हो। हमने किसका इस्तेमाल किया, हमको मिला पत्थर, क्यों, क्योंकि पत्थर जल्दी खराब नहीं होता। तो पत्थर जब मिलना शुरू हुआ तो हमने इनके जीवन के बारे में अंदाजा लगाया कि यार इस पत्थर का इस्तेमाल ये लोग क्या करते होंगे। हमें बहुत सारे तरह का पत्थर मिला। बेसिकली जितने भी पत्थर के औजार पाए गए हैं उसे हम 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं, 3 श्रेणी में हम बांटते हैं। जो जो पत्थर मिले होंगे, है ना, उसमें 3 तरीके से क्या मिला, हथियार मिला। तो पहला जो सबसे पुराना हथियार मिला था, वो हथियार हमको क्या मिला था, है ना, सबसे पहले वाले हथियार को हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं भाई साहब, कोर। और ये कोर क्या होता है ना, कोर होता है एक बड़ा सा एक पत्थर, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है जी। आपको क्या लगता है, आप जिस समय नदी के किनारे खड़े थे और नदी के उस पार जो बकरी थी, है ना, जिसे आप मारने जा रहे थे, आप उसको कैसे मारे होंगे। उस समय आप बैठा तो नहीं होगा वो इंसान कि नहीं भाई लाओ बैठ के पहले जरा हम हथियार अपना बनाएंगे, इसको मजबूत बनाएंगे और तब उसके बाद ही तब जाके मारेंगे, ऐसा लगता है क्या, बिल्कुल नहीं। एट प्रेजेंट जो लगा हाथ में उठा के चलाया, मारा, पत्थर उठाया चलाया, मारा, मर गया, पहली बार में मर गया। बोले भाई साहब वाह वाह, हमने बहुत बढ़िया तरीका खोज लिया। बोले क्या खोज लिया, बोला औजार खोज लिया, पत्थर है। फिर कुछ समय के बाद, है ना, अच्छा ये पत्थर ना गोल हुआ करता था, बड़ा पत्थर था, उठाने में मेहनत लगेगा, ठीक, लेकिन एक बार में मर गया। जब वो मर गया भाई साहब, हम उसके भोजन को हम क्या कर रहे हैं, उसके मांस को खा रहे, खा के अपन बैठे हुए हैं आराम से। भाई साहब भोजन तो हो ही गया, अब काम तो कुछ है नहीं, या तो खाना नहीं तो सोना। दिमाग दौड़ने लगा, क्या यार पत्थरवा उठाते हैं ना, बड़ी भारी लगता है, क्या किया जाए, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर दिया जाए, है ना। तो देखो खाली दिमाग जो होता है ना शैतान का होता है। भाई साहब लोग बैठे और बोले कि एक काम करो यार, पत्थर बहुत बड़ा है, बहुत भारी भी है, इसे मरता पता है, मर तो जाता है लेकिन उठाने बहुत मेहनत है। एक काम करो, पत्थर का थोड़ा सा ना छटैया करना शुरू करो, एक साइड थोड़ा धार बनाओ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस पत्थर को बीच से इस तरीके से कट किया, इसको हम लोग कहते हैं फलक।
ऐसा पत्थर जिसका एक साइड पूरी तरीके से क्या हो, गोल हो, और दूसरा साइड यहां पर धार हो, है ना जी, इसको हम लोग कहते हैं फलक। अब ये जो है ये तो पूरा गोल पड़ा था, अब यहां पर क्या है, गोल भी है, चोट भी लगेगी, और यहां पर धार भी है, उसको और ज्यादा नुकसान है भाई साहब। और अगर गलती से ये धार उसके गला वला पे पड़ गया तो एक ही बार में हमारा काम, बात खत्म। तो भाई साहब हमने फिर वापस क्या इस्तेमाल किया, फलक। अच्छा, फिर कुछ समय बीता, फिर कोई जानवर कोई रहा होगा जिसने सोचा कि अच्छा ये बताओ, एक साइड से हम इसको धार दे दिए तो जानवर के मारने की क्षमता इसकी बढ़ गई। भाई साहब क्यों ना ऐसा करेगी, चलो भाई दूसरे तरफ भी हम लोग क्या करते हैं, पत्थर में धार कर देते हैं। भाई साहब इन्होंने जो तीसरा है ना, पहला कोर दूसरा फलक, इन्होंने क्या किया, तीसरी बार में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया उसमें इन्होंने क्या किया, एक साइड से तो था ही है ना, दूसरे साइड से भी इन्होंने क्या किया, धार देना शुरू कर दिया। भाई साहब अगर दोनों तरफ से धार होगा, चला के मारो, कहीं भी लगेगा, कटेगा फटेगा जरूर। और इस तरह के जो पत्थर होते हैं, इस तरह का जो औजार होता है, इसे हम लोग ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है जी, ब्लेड। देखिए तो हथौड़ा हमारा कोर की तरह काम करता है, कुल्हाड़ी हमारा फलक की तरह काम करता है ना। और घरों में हमारे क्या होता है, फसूल होता है जिससे सब्जियां काटी जाती है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे किस में आ जाएंगी, ब्लेड में काम आ जाएंगी। ठीक है जी, जिससे दोनों तरफ से आप वार कर सके। तो भैया ये पत्थर के औजारों के बनने की कहानी। ठीक है जी, अब इन्हीं पत्थरों को हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पत्थर का इस्तेमाल समझ में आया। अब देखते हैं भाई साहब, ये लोग जब शुरू किए होंगे है ना, तो पत्थर का इस्तेमाल पहले तो मारने के लिए हो गया कि जानवर को मार दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जानवर, उतना बड़ा जानवर तुम्हारे सामने है, मरा हुआ है, तुमको खाना है, क्या करोगे, सीधे दांत तो नहीं लगा दोगे कि मजा आ गया, दांत लगा के पूरा एकदम मांस चबा लिया। मेहनत बहुत लगी, मजा तो आया लेकिन मेहनत लगी। भाई साहब फिर कोई आदमी बैठा उधर ही जानवरों के समाज में, बोला यार ये जो मेहनत हो रहा है ना, रुको इसको मेहनत को थोड़ा कम करते हैं। बोले कैसे, तो देखो खाते समय जानवर का जो खाल है ना वो उधड़ जाता है, और अंदर का जो मांस होता है वो ठीक ठाक दांत से कट जाता है। तो कहा भाई एक काम करो, मांस छिलने का व्यवस्था करो, है ना। तो पत्थर से देखिए, कोर, फलक और ब्लेड, तीन हमने आपको बताया, कोर, फलक और ब्लेड। कोर से मारा जाता रहा होगा, है ना। फलक आया, एक साइड काटने के काम आएगा, जानवर को काटने के काम आएगा। खाने से पहले एक बार उसके हाथ पैर जहां भी मारना हो मारेंगे, वो हाथ हमारे पास हिस्सा आ जाएगा, खा लेंगे, फलक। लेकिन फिर आगे चले, है ना, समय बीता, हमने कहा कि भैया खाल खाने में बहुत दिक्कत आ रही है ना। और खाल का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोले कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले कोई सामान उमान रखने में कर सकते हैं। भाई साहब ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है यार, ओढ़ के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, बरसात बहुत ज्यादा है, ओढ़ के बैठ जाओ। इसके बाद से ही तो कपड़े की शुरुआत हुई है, इससे पहले कपड़ा था ही नहीं, जानवरों के खाल से पहले कपड़ा था ही नहीं। सारे हम लोग घूमा करते थे बिल्कुल नंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नेचुरली। लेकिन जानवरों का खाल मिला, हमने उसे अपने ऊपर डाला, कभी धूप से बचने के लिए, कभी सर्दी से बचने के लिए, कभी बरसात से बचने के लिए। आज हम सबके शरीर पर एक एक खाल अलग से मौजूद होती है, जिसे हम लोग कपड़ा कहते हैं। ठीक है जी, तो कपड़ों की भी शुरुआत हमको देखने के लिए मिली। खैर, काट लिया, मांस भी छील लिया, है ना, उसका जो है क्या कहते हैं, चमड़ा भी हम लोग निकाल लिए। अच्छा, चमड़ा वमड़ा जब निकाले तो चमड़ा में कोई सामान रखना था, कहां जी, तो चमड़ा में सामान रखोगे तो फिर बंद कैसे करोगे, कैसे बंद करेंगे, चमड़ा उसको बांधना पड़ेगा। बोले हाँ, बोले कि ना 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 ना, बांधने पर सामान जो है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बांधा हुआ खुल जाता है। भाई साहब कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कुछ बैठे आदि मानव है ना, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। बोले भाई साहब एक काम करो, ये जो ब्लेड बनाए हो ना, इसको इतना नुकीला कर दो कि आसानी से इस पार से उस पार जा सके। बोले बहुत अच्छा, है ना। तो कपड़े में फिर इस पार से उस पार जाने लायक क्या किया इन्होंने, सुई बनाया, है ना, मतलब पतला कुछ ऐसा जिससे कि आर पार हम छेद कर सके, और आर पार छेद करेंगे, वहां से रस्सी लिया, यहां से रस्सी लिया, दोनों को बांध दिया। अब वो ज्यादा सेफ हो गया। इसका मतलब हम लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल किसके लिए किया है, हमने पत्थरों का इस्तेमाल मांस हड्डी काटने के लिए किया, पेड़ों को काटने के लिए किया, इनकी खाल को हमने छीलने के लिए किया, है ना। ये सारी चीजें इस्तेमाल की गई। पत्थरों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हुआ। अच्छा, जब समय बढ़ा, आगे समय बढ़ा, है ना, तो लोगों के मन में और चीज आया, यार इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, भाई साहब उठा के मारते हैं, मेहनत बहुत लगता है ना, क्योंकि
पत्थर का मतलब है भाई साहब पत्थर से हाथ से ही मारोगे ना, तो जितना दम तुम्हारे पास है उतना ही लगा पाओगे। बोले हाँ जी। तो काम करो, कुछ लोग आए बोले कि भाई पत्थर में को छेद करिए, ठीक है। अब पत्थर में छेद करने के बाद क्या कर दीजिए, इसमें को लकड़ी लगा दीजिए। अब लकड़ी लगा के चला के मारिए, है ना। अब बोला कि भाई साहब ये तो पहले से ज्यादा मतलब काम कर रहा है, तो लोगों ने लकड़ी लगाना शुरू किया। आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से एक आपको औजार देखने के लिए मिलेगा, जिसमें क्या है, पत्थर तो है ही, पत्थर के साथ लकड़ी लगा हुआ मिलेगा, ठीक है जी। और जब लकड़ी लग गया तो औजार हमारा कुछ बड़ा हो गया। हमने कहा चलो भाई आज के बाद से तो काम ही खत्म, पेड़ वेड़ काटना हो सारी चीजों के रूप में हम कर लेंगे। पेड़ वेड़ काटने के लिए हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। खैर, जब लकड़ी हम लोग लगाए, किस चीज में लकड़ी हमने लगाया, पत्थरों में, अचानक फिर बैठा कोई वहां आदि मानव, उसके दिमाग में फिर, है ना, मेंटोस खाओ, और क्या कहते हैं मेंटोस, है ना जी, जिंदगी मतलब उसकी वो हो गई। तो भाई साहब यहां जैसे ही पहुंचे, देखा कि अरे लकड़ी का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए हो सकता है, मतलब पत्थर को रोक रहा तो है। बोले हाँ जी। बैठा बैठा सोचा कि क्यों ना इसी लकड़ी को हम खड़ा करके कुछ अपने लिए ऐसा व्यवस्था कर लें कि उस लकड़ी जब खड़ा रहे, हम उसके नीचे रहें, तो हमारे ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों का असर ना हो, है ना। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, और वही स्ट्रक्चर आज के डेट में हमारे और आपके पास मकान के रूप में अवेलेबल है। यह काम हमारे इन्हीं आदि मानवों ने किया था, जिनकी चर्चा आज हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। लकड़ी का इस्तेमाल किसके लिए करना शुरू कर दिया, झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया, औजार बनाने के लिए तो किया ही जाता था, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो भैया औजार बनना शुरू हो गया है, औजार बनना शुरू हुआ है। किस चीज का औजार मिल रहा है, पत्थरों का औजार मिल रहा है। तो पत्थर का जब औजार मिला, इसका मतलब ये वो समय था जिस समय सारे लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पाषाण का इस्तेमाल करते थे। पाषाण का इस्तेमाल करने वाला जो समय है पाषाण युग कहा जाएगा। और ये पाषाण युग जो है हमारा 3 तरीके का होता है। सबसे पहला पाषाण युग, जिसे हम लोग पुरा पाषाण कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पुरा पाषाण। और ये जो समय है, पुरा पाषाण का जो समय है, लगभग 20 लाख वर्ष पहले से है। कब से है भाई साहब, 20 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है। कब तक खत्म होगा, 12,000 साल तक, 12,000 वर्ष तक ये पूरा होगा, ठीक है जी। 12,000 वर्ष पूर्व तक ये होगा, है ना। फिर इसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमारा 12,000 से 10,000, है ना, 12,000 मध्य पाषाण आएगा। 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसकी जो घटनाएं कही जाएंगी, इसे हम कहेंगे मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण के बाद का जो समय आएगा, 10,000 साल के बाद का जो समय कहा जाएगा, उसे नव पाषाण हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, नव पाषाण। तो पाषाण काल हमारा 3 तरीके का, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण मतलब पहले का, इसका मतलब सर इसमें जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया होगा वो कहीं ना कहीं मतलब बड़ा बड़ा पत्थर इस्तेमाल किया होगा। हाँ जी, क्योंकि याद करिए शुरू में हमने बताया था कोर, फलक, ये सारे बड़े पत्थर थे, ठीक है जी। समय बदला, लोगों ने अपना दिमाग लगाया, कहा कि भाई पत्थर को जो है ना थोड़ा सा कम करो यार, है ना, बहुत भारी लग रहा है। तो उसको और छोटा बनाया। जब छोटा बनाया, ठीक है जी, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर और माइक्रो मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे औजार बनाए गए। तो जो छोटे औजार बनाए गए कहां बनाए गए, मध्य पाषाण में बनाए गए, इसीलिए इसे मेसोलिथिक भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर बात करेंगे नव पाषाण। नव पाषाण में क्या हुआ, हमने कहा यहां पर बड़ा पत्थर था, यहां पर पत्थरों को छोटा किया, लेकिन नव पाषाण में हमने इस पत्थरों के इस्तेमाल को ही बदल दिया। अब तक पत्थरों का इस्तेमाल जानवर को मारने के लिए होता था, हमारे घरों को बनाने के लिए, हमारे औजारों को बनाने के लिए किया जाता था, है ना। हम लोग इन पत्थरों का इस्तेमाल शिकार के और भी सारी चीजों के लिए किया करते थे। आग जलाने के लिए हम लोग किया करते थे पत्थरों का इस्तेमाल। लेकिन अब पत्थर का इस्तेमाल जो है और अलग अलग तरीके से किया जाएगा, जगहों पर किया जाएगा। कोई मर गया है भाई साहब, किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो कहां दफनाया जाएगा, वहां पे दफन करने के बाद वहां पर एक पत्थर रख दिया जाता था पहचान के लिए कि भाई साहब यहां पर क्या है, कब्र है। ये पत्थर ही क्या है, पहचान है किस चीज की, कब्र की। अब दोबारा उस परिवार का कोई मरेगा तो उसी कब्र में लाके दफनाया जाएगा। इस समय काल को हम लोग कहेंगे महापाषाणिक काल। क्या कहते हैं हम लोग, महापाषाणिक काल कहते हैं। और जरा अब इस समय को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, कि इस समय काल में क्या क्या कुछ हुआ, कहानी क्या क्या हुई है, जरा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है जी।
चलिए भाई साहब, जो पूरा पाषाण काल था, इस समय में आपको याद करिए, इस समय में ये वो समय रहा होगा जिस समय इस इंसान ने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। हाँ जी, पत्थरों का इस्तेमाल कहां शुरू किया था? हम कहेंगे जहां पर इंसान मिले होंगे वहीं तो पत्थर इस्तेमाल हुआ होगा। पहले चैप्टर में हमने देखा था नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहां पर पड़ती है भाई साहब? हमारे मध्य प्रदेश का जो एरिया पड़ता है वहां पर हमको देखने के लिए मिला था। वहीं पर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। जी हाँ, यहीं पर है ये भीमबेटका। इसी भीमबेटका की गुफाओं में लोग रहा करते थे। हमें पत्थर मिला था भाई साहब, पत्थर मिला है जी। अच्छा, जब पत्थर मिला ना भीमबेटका की गुफा में, तो सिर्फ पत्थर के औजार नहीं मिले, पत्थर पर कुछ पेंटिंग भी मिला था, है ना। ये भाई लोग क्या करते थे, जब खाना पीना खा लिया, है ना, अच्छा औजार हो गया है, अब औजार ऐसा हो गया है कि खाना आसानी से हम शिकार मार भी लेते हैं, आसानी से खा भी लेते हैं। अच्छा, जब मार लिया खा लिया तो बैठे फिर वापस सोए हैं। कितना देर सोएंगे? नींद खुल गया, और नींद खुला तो बिछावन पर हम नहीं सोचते रहते यार क्या करना है क्या करना है। भाई साहब क्या करना है? इसने दिमाग लगाया, एक काम करो, है ना, अपन क्या करते हैं, बैठे हुए तो हैं, उसने कुछ फोटो देखा था, किसका? जानवर का फोटो देखा था, उठाया मतलब पत्थर, और पत्थर पर ही लगा फोटो बनाने, है ना। तो भाई शुरुआती आदमी पत्थर का क्या इस्तेमाल, मतलब किस तरीके से चित्र बनाए? तो शुरुआती जो चित्र बनाया गया था, है ना, जो शुरुआती चित्र बनाए गए थे वो कुछ इस तरीके से बनाए गए थे, कुछ इस तरीके से ये चित्र बनाए गए थे। कहां बनाए गए थे? पत्थरों पर बनाए गए थे। शैल, इसीलिए पत्थरों पर बनाए गए थे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। और ये शैल चित्र का जो हमें देखने के लिए मिलता है, कहां देखने के लिए मिलेगा? भीमबेटका में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और मन में एक और सवाल आया, सर क्या इन्होंने सिर्फ पत्थरों पर ही बनाया? एक बार फिर सवाल सुने, क्या इन्होंने सिर्फ पत्थरों पर ही चित्र बनाया या कहीं और भी बनाया? आप एक जानवर है, कोई बिल्डिंग अगल बगल नहीं है, या तो धरती है या तो आसमान है, धरती पर पेड़ पौधा नदी नाला यही सारी चीजें हैं। अब बताओ कहां बनाओगे तुम चित्र? लगभग सभी जगहों पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे भाई, जमीनों पर बनाएंगे, लेकिन जमीन पर बनाएंगे ना तो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। पेड़ पर बनाएंगे तो पेड़, भाई साहब पेड़ जब कटेगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो भाई जो इनकी गुफाओं में, जो इनके पत्थरों पर जो पाया गया, क्योंकि पत्थर जल्दी खराब नहीं होता है, तो पत्थर खराब नहीं हुआ, उस पर बना हुआ चित्र अभी तक खराब नहीं हुआ। भाई साहब हमने चित्र देखा, क्या है? शैल चित्र, है ना। तो शैल चित्र की प्राप्ति सबसे पहले कहां होती है, यह पूछ लिया जाता है। कहां होती है? हमारे भीमबेटका की गुफाओं में। अच्छा, ये वही समय था जिस समय बड़ा पत्थर उठा के मारा करते थे। अच्छा, बड़ा पत्थर उठा के मारेंगे भाई साहब तो पत्थर में पत्थर टकराएगा जरूर, और पत्थर से पत्थर जब जब क्या कहते हैं, जब पत्थर से पत्थर की जब चोट लगेगी तो चिंगारी उठेगी, और वो चिंगारी गिरेगी कहां पर? सूखे पत्तों पर। जैसे ही सूखे पत्तों पर गिरी तो कुछ पीला लाल रंग का ऊपर उठना शुरू हुआ, है ना। जानवरों ने बोला यार बहुत बढ़िया भाई साहब, लगता है कुछ खाने वाला है, बड़ा एकदम लाल पीला, चलो हाथ से छूते। जैसे ही हाथ से छूने गए भाई, छूने गए थे, हाथ से जल गया यार, पता चला नहीं नहीं ये खाने लायक तो है नहीं। अच्छा, जिस एरिया में लगा था ना वो आग लगी थी, वो पीला पीला या वो लाल लाल जो लपटें उठ रही थी, थोड़ा देर ना उसको देखना शुरू किया बाहर बैठ के, भाई हो क्या रहा है, कहानी है कि चल क्या रही है कहानी। फिर जब वो पीला वाला शांत हो गया, है ना, वो पीली लौ लाल लौ जो उठी थी वो जब शांत हो गई, तो फिर वापस ये आदि मानव गया वहां, बोला कि भाई देखे जरा, अरे यहाँ तो हरा रंग का पेड़ था यार, ये फल वल सारा मेरा सारा जल गया। अरे जानवर, अरे भाई साहब खाने का था यार, वो भी जल गया। बोला भाई क्या खाना रे तो मेरा? बोला तू खाना उठाया? बोला अच्छा कोई बात नहीं है, खराबे हो गया है, खाने में क्या जाता है, उठा के खाया, उसको बहुत टेस्टी लगा यार। बोला अरे भाई साहब ये पीली वाली चीज बहुत शानदार है। बोले है क्या, जरा पता करो लगी कैसे। तो 2-4 बार ना देखना शुरू किया कि कैसे लगता है, तो देखा क्या कि पेड़ से पेड़ टकराया, चिंगारी गिरी, है ना, सूखे पत्तों पर आग ही आग, आग ही आग, पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी गिरी, पत्तों पर गिरी, आग ही आग, आग ही आग। लेकिन सवाल है कि उस आग को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं थी इन लोगों के पास। जैसे ही आग लगे, गए छुए, हाथ जले, भाई फिर बैठ जाएं। ये प्रक्रिया लगभग हजारों सालों तक होती रही। भाई आग लगा है, गए वहां पर, अरे कुछ खाने के लिए मिलेगा, हाथ डाला, हाथ जला, पीछे आ गए, अरे भाई साहब बैठे रह गए, फिर इंतजार करेंगे, आग शांत होगी, फिर कोई बैठा वहीं पर, आदि मानव वही दिमाग लगाया यार, इतना आग, मतलब इतना सारा जगह है, इतना सारा है, तभी एक काम करो, थोड़ा कम लकड़ी इकट्ठा करो तो कम ही आग होगी, है ना। कम लकड़ियां इकट्ठी की गई, कम पत्तियां इकट्ठी की गई, कम आग लगा। जब आग कम लगा तो उसके दिमाग में आया यार कि हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं।
भाई साहब आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो आग जलाना हम लोग धीरे धीरे सीखे। पूछ लिया जाएगा कि कौन सा वो जगह है जहां पर हमने पहले आग जलाना शुरू किया था। कुरनूल की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? कुरनूल की गुफाएं हैं। कहां पड़ता है? हमारे दक्षिण भारत में एक आंध्र प्रदेश एक जगह है, यहीं पर कुरनूल की गुफाएं हैं। और इसी में सबसे पहले आपको आग का प्रमाण मिलता है। किस चीज का? आग का प्रमाण मिलेगा। ठीक है जी, शैल चित्र मिलेगा आपके भीमबेटका में और आग का प्रमाण मिलेगा आपके कहां पर? कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है जी, समय आया गया हो गया, हमने आग जलाना सीख लिया। आग जलाना जब सीखा तो भैया हमारे पास जंगली जानवर नहीं आएंगे, जंगली जानवर नहीं आएंगे और प्लस खाने का जो भोजन है वो काफी ज्यादा हमारा सुपाच्य हो गया है ना जी। पका हुआ भोजन आसानी से पच गया। अब आसानी से जब पचेगा तो पेट में जब जाएगा तो दिमाग में एनर्जी आएगा, है ना। तो फिर दिमाग घूमने लगा, रहे भाई भाई क्या करे क्या करे। एक काम करो, अपन ये जो जानवर मार के खाते हैं, चलो इसी जानवर को अपने पास बुला लेते हैं। जानवर को पास बुलाएं, कैसे बुलाएं? खेती करना शुरू किया, जानवरों को देना शुरू किया, कुछ कुछ चीज भाई खिलाना शुरू किया। अच्छा, इसी बीच में ना एक बहुत अच्छी घटना घटी। 12,000 साल पूर्व से लेकर के 10,000 साल, ये जो 2000 साल का जो वर्ष था ना, इसी बीच होता यह है कि धरती का मौसम अचानक से बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। और बदलाव यह होता है कि उससे पहले धरती बहुत ठंडी थी। बदलाव यह हुआ कि धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अब जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो जो पहाड़ों पर बर्फें हैं, चीज जरा समझेंगे इसको, बहुत टेक्निकल चीज है ना। पहाड़ों पर ये जो बर्फ जमा है, जब सूरज चाचू पूरे अपने फॉर्म में होंगे तो इस पर से क्या ये जो बर्फ है ये पिघल करके नीचे नहीं जाएगा? कहा बिल्कुल जाएगा। ऐसा बहुत सारा जल्द, ऐसी बहुत सारी जलधाराएं नीचे की तरफ उतरी और जब नीचे की तरफ आएंगी तो जिस जिस रास्ते से जाएंगी उस रास्ते को सिंचित करते जाएंगी। यहाँ की जो जमीनें हैं इसे क्या करेगा भाई साहब? उर्वर बनाते जाएगी। उर्वर बनेगा यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधा अच्छा खासा उग जाएगा। जब पेड़ पौधा अच्छा खासा उगेगा भाई साहब तो जानवर क्यों नहीं खाएंगे? हम भी खाएंगे, जानवर भी खाएंगे। जानवर भी आए खाने, हम भी खा रहे थे, जानवर भी खा रहा था। इसी बीच क्या हुआ ना कि एक क्या कहते हैं ना कि एक जानवर ऐसा था जिसको हम बार बार भगा रहे थे, वो फिर हमारे पास आ रहा था, भगा रहे थे फिर आ रहा था, भगा रहे थे फिर आ रहा था। फिर जब तीसरी बार आया हमने कहा भाई आजा, बैठ जा, बैठ बैठ, आ बैठ बैठ। बताओ भाई क्या बात है? कहा कि आप ही के साथ रहना है हुजूर। जानते हो वो जानवर कौन सा था? वो जानवर था किसी कुत्ते का पूर्वज। सबसे पहले जो इंसानों ने जिसे पालतू बनाया, कुत्ते का पूर्वज था। जब कुत्ता खुद से आया तो हमको लगा यार जब कुत्ता आ सकता है तो बाकी जानवर भी आ ही सकता है। बाकी जानवर आएगा कैसे? भाई सब लालच दो, क्या लालच दो? पेड़ पौधा था ही, हमने इसको संरक्षित करना शुरू कर दिया। हमने इसको पत्तियां तोड़ करके जो गाय बकरी भेड़ बैल है सबको आजा भाई आजा आजा, तू भी आजा तू भी आजा, हमने सबका क्या कर दिया? पालतू बनाना शुरू किया। जैसे ही पालतू बनाना शुरू करेंगे फिर हमको एक नया यहां पर देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? आप देखिए, बुर्ज होम से आपकी प्राप्ति होगी। बुर्ज होम से कुत्ते का साक्ष है ना, आदमी के साथ यहां पर कुत्ते को क्या किया गया है? दफनाया गया है। ठीक है जी, आदमी के साथ मेहरगढ़ में दफनाया गया है। किसे? बकरी को। क्यों दफनाया गया है? क्योंकि भाई साहब जीवन में तो खाए ही हो, क्या पता मरने के बाद भी काम आ जाए। उस समय इतना ज्ञान तो था नहीं, तो जीवन में मरने के बाद भी खाया था कि भाई साहब मर जाएगा उसके बाद भी खा लेगा, है जी भाई। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा ये सारा चीज हुआ, खत्म हुआ। अच्छा, एक ना इसमें एक स्थान, एक जो नवपाषाणिक स्थान है ये अपने बिहार में भी पड़ता है। जी हाँ, चिरांद नाम है इसका। कहां पड़ता है? बिहार में कहां पड़ता है? चिरांद नवपाषाणिक स्थल कहां पड़ता है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, कि सारण जिले में पड़ता है। ठीक है जी, फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। हमने पत्थरों का अच्छा इस्तेमाल देखा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो मरने के बाद भी लोग खाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि जीवन मरण में तो आस्था आ गई है। ये वो समय है जब लोगों ने इंसान को क्या किया? जीवन को जो है इन्होंने ये समझना शुरू किया कि हाँ यार इंसान मरता भी है, फिर जन्म भी होता है, तो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार वगैरह भी करते हैं। अंतिम संस्कार करने का तरीका, अच्छा भाई साहब अंतिम संस्कार करने का क्या तरीका हो सकता है? आज इस पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, लेकिन फिर भी आज मैं इसे उधेड़ूंगा। भाई आखिर ये जो हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं, आप एक चीज बताओ, तुम सारे जानवर, हम सारे जानवर, जमीन किसी की नहीं है, सारे जानवर ही हैं। कोई हमारे बीच मर जाए हम क्या करेंगे? कोई हमारा दोस्त या कोई हमारे सगे संबंधी, भाई साहब कल तक तो अच्छा बोल रहा था, बे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कुछ बोल ही नहीं रहा। अगला तो मरा पड़ा है, उसको हमने कितना भी थप्पड़ मारा, भाई उठ ले, खाना पानी, भाई अगला उठ ही नहीं रहा। तो हमने समझा बीमार है, तो हो सकता है कि उसको पीठ पर लाद के चल दिए हुए, चलो भाई ठीक है थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं।
लेकिन शव से लाश जो शव होता है उससे क्या आती है भाई, दुर्गंध आना शुरू, सड़ेगा, दुर्गंध आना शुरू होगा। जब दुर्गंध आएगा तो लोग उससे भागेंगे, नहीं यार ये तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, नहीं नहीं यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, है ना। इससे अच्छा है कि इसको कहीं छोड़ दिया जाए। और छोड़ भी कैसे सकते हो, उससे संबंध बन चुका है, मन से, मन का संबंध हो चुका है, वो हमारे सगे संबंधी हैं, कैसे छोड़ोगे, मन में आएगा कि नहीं यार नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी आपके उसके बॉडी को कहीं ना कहीं तो रखना है। तो शुरू में लोगों ने क्या किया कि पानी बह रहा है, पानी में ही डाल दिया। जमीन देखा है ना कि भैया जमीन है, अच्छा मिट्टी है, खोद डालो, खोद के अंदर उसके अंदर रख दिया कि भाई यहीं पे तुम आराम से रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही एक स्थान है कहां पर, हमारे दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, दक्षिण भारत में एक स्थान है ब्रह्मगिरी। इसी ब्रह्मगिरी में पाया गया महापाषाण। दरअसल हुआ यहां पे लोग जो मरे, है ना। और अब कोई चीज बता रहे हैं, जितने पथरीला स्थान होगा वहां पर जो शवाधान की प्रक्रिया होगी, जो शव को जलाने की या फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार लकड़ियों से ही जलाया जाए। पत्थरों के बीच कहां से लाओगे भाई लकड़ी, पत्थरों के बीच कहां से तुम मिट्टी खोद के किसी को डाल दोगे, जरा बताओ। सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, वहां पानी भी नहीं है, क्या करिएगा। कहा कि सर पत्थर का ही बनाएंगे, है ना। ये लोग क्या करते थे, पत्थर को खूब बढ़िया पत्थर को गोल गोल एकदम सजा करके, है ना, यहां पर पत्थर को सजा करके ये लोग रखा करते थे। और यहां पर जब सजा दिया है तो यहीं पर ले जाकर के लिटा दिया करते थे, ठीक है जी। और इसके ऊपर इसको बंद कर दिया जाता था, ठीक। और यहां पर एक पत्थर लगा देंगे ताकि याद रहे कि ये जो इंसान है ना कहां डेथ किया है, इसके जो सगे संबंधी होंगे दोबारा जब ये आएंगे, है ना, जब दोबारा इनकी मृत्यु होगी, इनके सगे संबंधियों की भी, वो भी इनके बगल में कहां क्या करेंगे, इनके बगल में लिटाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं महापाषाणिक स्थल। जगह कौन सा है, ब्रह्मगिरी, दक्षिण भारत, ठीक है जी। अच्छा अब एक चीज समझो, शुरू में हम लोग भटक रहे थे, जानवर पालन करना शुरू किया, है ना, आग जलाना शुरू किया, चित्र बनाना शुरू किया, समय आगे बढ़ा, हमने जानवर पालना शुरू किया, फिर समय आगे बढ़ा, हमने खेती करना शुरू कर दिया, कोल्डीवा। फिर समय आगे बढ़ा, हमारे अंदर धीरे धीरे संस्कार आ रहे हैं, धीरे धीरे समझ आ रही है। हम अब जो लोग को हम क्या करते थे, जो हमारे साथ मतलब मर जाते थे, उन्हें हम इधर उधर रखा करते थे, अब उन्हें हमें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर एक कहते हैं ना कि समाधान, मतलब पूर्ण तरीके से किया करते थे, पूर्ण तरीके से समाधान करते थे। इसका मतलब है कि अब यहां पर हमारे पास सोच हमारी बनती जा रही है। अगर सोच बनेगी तो आदमी से आदमी का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। अब आदमी से आदमी का कनेक्शन होगा, भाई तू भी इंसान अपन भी इंसान, चल मिल बांट के रहते हैं, चल मिल बांट के रहते हैं, करते हैं दोस्ती, है ना, कुछ अच्छा काम करते हैं। भाई साहब मिल बांट के जब रहना शुरू किया तो पहला गांव हमें देखने के लिए मिलेगा, आरंभिक गांव देखने के लिए मिलेगा, कहां, इनाम गांव देखने के लिए मिलेगा। किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है इनाम गांव, ठीक है जी। और गांव जब बसना शुरू हुआ तो गांव बसते बसते बहुत सारे लोग आए, है ना। ये विकास की प्रक्रिया एक समय पर इतनी ज्यादा तेज हो गई, इतने ज्यादा लोग रहने लगे, है ना, कि अब उसको हम लोग गांव नहीं कहते। अब उन जगहों को जो छोटे छोटे स्टार्ट हुए थे, अब उन जगहों को शहर कहा जाने लगा, है ना। तो आरंभिक शहरों में हम देखेंगे, आरंभिक नगरों में हम देखेंगे कि आज का जो हमारा नगर है, कलकत्ता, मुंबई, ये सारे क्या है, ये आधुनिक नगर है। और इन नगरों में मॉल, है ना, अब तो सिनेमा हॉल पहले हुआ करता था, अब तो सिनेमा हॉल खत्म हो गया भाई साहब, अब तो सिने पॉलिस आ गया, है ना। पता नहीं चलता सिनेमा दिखा रहे हो पॉलिस मार रहे हो, सिने पॉलिस, ठीक है। अंदर खा लीजिए पॉपकॉर्न, गलती से अगर एक डब्बा ले लिया तो भाई साहब फिर। तो स्थिति यहां तक, पहले कहा था फ्री से शुरू किए थे, आज हम लोग पहुंचे, ठीक है जी। आगे कहानी बढ़ी, है ना। अब इन कहानियों को अब आप यहां पर देखिए, जो जीवन जीने का तरीका था, इसमें हमने बात करी, किसकी बात करी है, हमने बात करी आग के बारे में, भाई साहब आग जलाना कैसे सीखा, शैल चित्र के बारे में, भीमबेटका की गुफाओं में किस तरीके से हमने क्या किया, चित्रण किया। उसके बाद जलवायु परिवर्तन देखा, 12,000 से 10,000 साल के बीच, है ना, किस तरीके से जलवायु बदला, मौसम गर्म हुआ, पहाड़ों से बर्फ पिघला, बर्फ पिघल करके बहुत सारी नदियां बनी, नदियों से याद आया गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी नदियां उसी समय की हैं जिस समय मौसम बदला था। अब मौसम बदलेगा, गंगा अपने साथ उर्वर मिट्टी लाएगी, उर्वर मिट्टी लेके आएगी, खेती बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, खेती जब करेंगे तो चारा हमारे पास होगा, जानवर हमारे पास आएंगे। हमने जानवरों को क्या करना शुरू कर दिया, भाई साहब पशुपालन की शुरुआत की। जैसे ही पशुपालन की शुरुआत की, जानवरों का चारा कम पड़ गया यार, हमारे लिए भोजन कम पड़ गया, हमने कहा चलो यार खेती कर लेते हैं, तो हमने खेती की भी शुरुआत कर दी। फिर इसके बाद हमने देखा कैसे जब हम लोग खेती की शुरुआत करते हैं तो एक जगह हम लोग रहना शुरू करते हैं। अच्छा रहने के लिए भाई साहब फिर आपको कोई जगह चाहिए,
कोई स्थान, आखिर कब तक गुफाओं में घूमोगे? भाई साहब एक जगह तो चाहिए, चूंकि खेती कर रहे हो तो टिक के करना है। तो भाई साहब कहां टिकेंगे? कहा कि हमने बनाया एक गर्त आवास। क्या बनाया? हमने बनाया एक गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब होता है, गर्त माने होता है गड्ढा, आवास माने घर, यानी कि गड्ढे में घर बना दिया। हाँ जी, कहां बनाया? बुर्जहोम में बनाया। देखिए कुछ इस तरीके से बुर्जहोम में हमने क्या बनाया है? गर्त आवास बनाया है, गड्ढा बना दिया और गड्ढे के अंदर क्या कर दिया है? रहने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अपन, है ना। अच्छा, गड्ढे के अंदर इसलिए बना दिया भाई साहब, ठंडी का असर नहीं, गर्मी का असर नहीं, बरसात का असर नहीं, मस्त एकदम पड़े हो, कोई जंगली जानवर ऊपर से आया, ऊपर से ही गुजर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कोई बैठा हुआ है। गर्त आवास, ठीक है जी। तो ये हमने देखा। फिर इसके बाद पत्थरों की जब हम बात कर रहे हैं, जब रहने की बात कर रहे हैं, तो रहने से गर्त आवास हमने देखा है ना, वो था एक कह सकते हो कि भाई जमीन के अंदर खोद दिया, रख लिया। लेकिन जिस जगह पे आप खोद नहीं सकते, जो पथरीली जमीन है, वहां पर तो खुदाई कर नहीं सकते, वहां क्या करेंगे? कहा कि सर कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। रेतीली जमीन है, वहां खोद के कहां जाओगे? रेगिस्तान, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा ही हमारा एक जगह है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। कहां पड़ता है? तो मेहरगढ़ पड़ता है आपको बोलन दर्रे के पास, है ना। हमने पढ़ा था सुलेमान और किरथर की पहाड़ी पहले चैप्टर में, वहीं पर पड़ता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये वो जगह है जहां पर इंसान ने जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले शुरू की। मेहरगढ़ वो जगह है जहां से इंसानों ने पहली बार भेड़ और बकरियां पालने की शुरुआत की थी। मेहरगढ़ ही वो जगह है जब पालतू जानवर हो गए। तो भैया पालतू जानवर के हम लोगों ने क्या किया? उनकी हड्डियों से औजार बनाना शुरू किया। तो ये हमको मेहरगढ़ से भी प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, मेहरगढ़ में चूंकि खेती हो रही है, याद करिए 8000 साल पहले यहां पर गेहूं और जौ उगाया गया था। गेहूं जौ उगाएंगे, फसल जब उगाएंगे, खेती करेंगे, एक जगह टिक के रहना होगा, बनाने के लिए फिर मकान चाहिए। तो यहां पर मकान बनाए गए थे। कैसे मकान थे ये देख सकते हैं आप, कुछ आयताकार टाइप के, है ना, चौकोर मकान दिखाई देंगे। और इन चौकोर मकान में बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे कमरे दिखाई देंगे। कहेंगे कि भाई साहब क्या उस समय भी व्यवस्था थी? मम्मी पापा एक रूम में, दादा दादी एक रूम में, बच्चा सब एक रूम में, क्या ये व्यवस्था थी? कहेंगे बिल्कुल नहीं। उस समय सारे लोग एक ही साथ रहते थे। इतना सारा जो मकान बनाया गया था ये खाली स्टोर के लिए किया गया था। किस चीज के लिए? संग्रहण के लिए किया गया था। याद करो हम लोगों ने संग्रहण से शुरुआत करी थी। भाई साहब असली मुद्दा तो वही है ना कि जो सामान इकट्ठा करके लाया, रखेंगे कहां? रखने के लिए जगह चाहिए। कहां जगह है भाई साहब? मकान ही बना दिया। कहां बनाया? मेहरगढ़ में बनाया। और यहाँ के मकानों की एक खूबी है। क्या खूबी है? चौकोर मकान बनाए जाएंगे, 4 5 6 7 8 कमरे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? सामान को रखने के लिए। ठीक है जी। तो ये रही बात हमारे मेहरगढ़ की। फिर इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज बताइए, हम लोग गेहूं उगाना शुरू कर दिया, कोल्डीवा में चावल उगाना शुरू कर दिया, गारो हिल्स में हमने चावल उगाया, किरथर सुलेमान की पहाड़ियों में गेहूं उगाया, जौ उगाया, है ना। बहुत सारा फसल अब होने लगा। अब बहुत सारी फसलें हो गई तो भाई साहब इंसान में एक नया ट्रेंड चल गया। आज आपको बताते हैं, आपने देखा होगा कि घरों से जब भी आपके घर कोई मेहमान आते हैं और कोई सुहागन महिलाएं आती हैं तो हमेशा उन्हें बिहार में खोइछा दिया जाता है। खोइछा, जी हाँ, चावल, हल्दी, है ना, उसमें कुछ लोग गुड़ डालते हैं, पैसा रख के दिया जाता है। कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं, घास का जो दूब होता है वो सारी चीजें दी जाती हैं और वो एक जगह महिलाओं को दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सर ये क्या प्रथा क्या है? ये एग्जैक्ट प्रथा क्या है भाई? ये एग्जैक्ट प्रथा ना बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। आइए उस कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत में जब हम लोग खेती करना शुरू किए भाई साहब, तो अपन खेती कर रहे हैं तो एक जगह रह रहे हैं, है ना। और जब खेती खत्म हो गया तो उठा कि भाई साहब चलो एक काम करो, हमारे रिश्तेदार फलाने जगह रहते हैं, चलो उसके यहाँ चलते हैं। जब उसके यहाँ जा रहे थे तो अच्छा नहीं लगा यार, खाली हाथ जा रहे हैं, चलो कुछ ले चलते हैं अपने साथ। तो सामान को हम लोग लेना जाना शुरू किया। जब हम सामान लेके गए वहां से, अच्छा फिर वहां पर हम तो लेके गए, ये गिफ्ट ले जाने का रिवाज, वहां से खोइछा जो मिलता है वो क्या मिलता है। फिर जब वहां से निकले तो हमारी पत्नी, महिला, घर की जो महिला रही होंगी, जो मां रही होंगी, जो बहन रही होंगी, जो पत्नी रही होंगी, उनको लोगों ने क्या दिया? अनाज दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय रेलवे नहीं था, उस समय एरोप्लेन नहीं था, उस समय बस नहीं था, उस समय मेट्रो नहीं था, उस समय बाइक नहीं थी, उस समय कार नहीं था। पैदल यात्रा करनी होती थी, जानवरों पर यात्रा करनी होती थी। और जानवरों की का जो भाई स्पीड है वो तो काफी धीरे होता है, वो मेट्रो और आपके प्लेन की तरह तो होगा नहीं। तो भाई रास्ते में भूख लगेगी। हाँ जी, अब भूख लगेगी तो क्या खाओगे? तो जिसके यहां से चल के आए हो उसने दिया है भाई साहब, वही तो खाएंगे। वही प्रथा आज तक हमारे पास रह गई। क्या रह गई? खोइछा हमारे पास रह गया। वही खोइछा आज भी मानक रूप में खोइछा दिया जाता है।
हालांकि आधे से ज्यादा लोग को आज भी इस चीज का मतलब वो नहीं है कि क्यों देते हैं, बस इतना पता है क्यों देते हैं, आज आप समझ गए। ठीक है जी, तो इस अनाज का इस्तेमाल हम लोग करना शुरू किए। भैया अनाज का इस्तेमाल अपने सबसे पहले तो भैया भोजन के रूप में करेंगे, जो अनाज उगाया खा लिया, कुछ उसमें से बचा के रखा कि अगले साल भी तो भैया हमको फसल चाहिए, अगले साल बीज के रूप में हम कहीं जा रहे थे, कोई हमारे पास आया, हम अब जा रहे थे तो लेके जाएंगे, कोई हमारे पास आया तो हम उसको देंगे कि लो भैया आप रास्ते में बना के अपना खाते हुए जाना। इसे खोइछा कहते हैं आज के भी डेट में। तो हमने उपहार के रूप में भी कर लिया। और इसके बाद जो अन्न का इस्तेमाल किया गया, भैया खाया खाया, बीज के लिए रखा रखा, जो दिया सो दिया, जो बच गया फेंक थोड़ी देंगे, क्या करेंगे, कहा कि संभाल के रखेंगे, है ना जी। तो हम क्या करेंगे, संग्रहण करने की कोशिश करेंगे, इसको संग्रहित करेंगे एक जगह पर ताकि फ्यूचर में हम खा सके। चले भाई, अब यहां पर संग्रहित करोगे तो किस चीज में करोगे भैया, फिर यहां से एक नया सवाल, संग्रहित करेंगे किस चीज में भाई साहब, कुछ बर्तन चाहिए, जमीन का गड्ढा खोद दिया है ना, और जमीन में गड्ढा खोद के वहां डालना शुरू कर दिया, पेड़ों पे डालना शुरू कर दिया। लेकिन जब एक जगह रहिएगा तो पेड़ पर तो रखिएगा नहीं, जमीन के अंदर रखिएगा, बार बार खोद के निकालना है, क्या करें, परेशान हो गए, कहा कि एक काम करो मिट्टी का बर्तन ही बना लेते हैं। आपको कुछ इस तरीके का मिट्टी का बर्तन दिखाई देगा और आप बताइए कि क्या लगता है कि इस जार में क्या रखा गया होगा। कैसा लगा सेशन, बताएंगे जरूर, और इस वीडियो को वहां तक शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत है। आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, वहां तक इसे पहुंचाएं जहां तक इस वीडियो की जिन बच्चों को जरूरत है। सेशन में बने रहेंगे। जय हिंद।